कहते हैं जब कायनात बन रही थी तो कुदरत ने अपनी सारी खूबसूरती भारत के दक्षिणी छोर पर एक पतली सी पट्टी में निचोड़ दी। उसी जमीन का नाम है केरला, भगवान का अपना देश। एक सवाल है, अगर कभी भगवान को आराम करने का मन हो, अगर उन्हें छुट्टी मिले, तो वो कहाँ जाएंगे? इसका जवाब किसी कल्पना में नहीं, बल्कि इसी धरती पर मौजूद है। ये जमीन इतनी अलौकिक है कि यहाँ के लोग खुद कहते हैं यह भगवान की अपनी जमीन है। और ये महज कोई पर्यटन का नारा नहीं, न ही कोई विज्ञापन। यह एक यकीन है, एक गहरा एहसास है। तो आइए इस जमीन की कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं, जहां से ये जमीन खुद शुरू हुई, इसकी दिव्य उत्पत्ति की कथा से। पौराणिक कथा कहती है कि ये जमीन हमेशा से यहाँ नहीं थी, इसे समुद्र से जीता गया था। भगवान विष्णु के छठे अवतार योद्धा ऋषि परशुराम ने पश्चिमी घाट की चोटी से अपना परशु यानी अपनी दिव्य कुल्हाड़ी गरजते हुए अरब सागर में फेंका, और सागर ने उस देव के तेज के सम्मान में पीछे हटकर भूमि का एक टुकड़ा भेंट किया। वही टुकड़ा केरल कहलाया। और इस दिव्य जन का भूगोल भी उतना ही अद्भुत है। महज 580 किलोमीटर लंबी ये पट्टी अपने सीने में 44 नदियों को समेटे हुए है। इसके पूरब में प्रहरी की तरह खड़े हैं पश्चिमी घाट, जो मानसून की हर बूंद को रोककर इस धरती का अभिषेक करते हैं। और नतीजा, एक ऐसी जमीन जो साल के हर दिन हर पल गहरी हरियाली में डूबी रहती है। प्रकृति की इस देन ने सिर्फ केरल की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की तारीख का रुख मोड़ दिया। तलवारों से नहीं, बड़ी बड़ी फौजों से नहीं, बल्कि यहाँ की मिट्टी में उगने वाले मसालों से। लेकिन उन मसालों तक पहुँचने से पहले केरला की रूह को समझना जरूरी है, और वो रूह बसती है यहाँ के बैकवाटर्स में, 900 किलोमीटर तक फैले नहरों, झीलों और नदियों के जाल में। ये पानी पर तैरती एक पूरी दुनिया है। यहाँ वक्त की रफ्तार ही अलग है, पानी की चाल जैसी, धीमी, शांत और बहुत गहरी। सदियों तक केरल की काली मिर्च सोने के भाव बिकती थी। रोम के साम्राज्य का सोना यहाँ आता था। अरब के सौदागरों ने इसी के दम पर अपनी सल्तनतें खड़ी कर लीं। और फिर 1498 में एक पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा समुद्री तूफानों को चीरता हुआ कोझिकोड के तट पर उतरा। उसका बस एक ही मकसद था, केरल पहुंचना, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था जिसका केरल पर कब्जा होगा, दुनिया के सबसे कीमती व्यापार पर उसी का राज होगा। और यहीं पर इतिहास की एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। भारत को किसी ने डिस्कवर नहीं किया था, दुनिया भारत को खोजने निकली थी, और वो जिस खजाने की तलाश में थी, वो खजाना केरल था। लेकिन केरल की कहानी सिर्फ कुदरत और मसालों की नहीं है। ये कहानी है फौलादी इरादों की, ये कहानी है योद्धाओं की, संतों की, और उस कला की जो रूह की गहराइयों से जन्म लेती है। जब पुर्तगालियों ने ताकत के जोर पर व्यापार करना चाहा, तो कोझिकोड के जमोरिन ने दशकों तक समुद्र में उन्हें रोके रखा। और जब अंग्रेजों ने कब्जा करना चाहा, तो पझस्सी राजा ने अपने जंगलों से ऐसा गुरिल्ला युद्ध छेड़ा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नाकुचने चबा दिए। केरल ने अपनी जमीन बिना लड़े कभी नहीं दी। मगर केरल की असली ताकत कभी तलवारों में नहीं रही, वो हमेशा इसके खुले दिल में रही है। जरा सोचिए, इसी मिट्टी पर भारत के सबसे पुराने यहूदी सिनागॉग हैं। यही दुनिया के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो सेंट थॉमस ने 52 ईस्वी में बनाया, जब यूरोप ने ईसाई धर्म का नाम तक नहीं सुना था। भारत की पहली मस्जिदों में से एक यही है, और हजारों साल पुराने मंदिर तो हैं ही, सब कुछ एक साथ अमन से। और इसी जमीन ने दुनिया को दिया कलरीपयट्टू, दुनिया की सबसे पुरानी युद्ध कला, 3000 साल से भी पुरानी, एक ऐसी कला जो पानी की तरह लचीली और बिजली की तरह तेज है। कई लोग मानते हैं कि यही वो माँ है जिससे एशिया की बाकी सभी मार्शल आर्ट्स ने जन्म लिया। फिर है कथकली, जहाँ कहानियां लफ्जों से नहीं, आंखों से कही जाती हैं। सालों की साधना के बाद कलाकार सीखते हैं कि कैसे सिर्फ अपनी आंखों की पुतलियों से, अपनी भौहों के एक इशारे से महाकाव्यों के बड़े बड़े किरदारों को जिया जाए। ये महज एक नृत्य नहीं, ये इंसान और ईश्वर के बीच का एक संवाद है। और यही मिलता है आयुर्वेद, अपने सबसे शुद्ध और प्राचीन रूप में, जीवन का वो विज्ञान जो 5000 साल पुराना है। दुनिया इसे ऑल्टरनेटिव या वैकल्पिक कहती है, लेकिन केरल जानता है ये ऑल्टरनेटिव नहीं, ये ओरिजिनल है, ये चिकित्सा की शुरुआत है।
आज का केरल अपनी इसी महान विरासत की नींव पर खड़ा है, लेकिन आज उसके सामने एक ऐसी चुनौती है जो पहले कभी नहीं थी। आजाद भारत में केरला ने अपना रास्ता खुद बनाया। जब दूसरे राज्य बड़े उद्योगों पर ध्यान दे रहे थे, केरला ने अपनी सबसे बड़ी दौलत यानी अपने लोगों पर निवेश किया। नतीजा 96% से ज्यादा साक्षरता दर, भारत में सबसे ऊंची। इसी को दुनिया द केरला मॉडल कहती है। लेकिन आज केरल का सबसे बड़ा इम्तिहान वही ले रहा है जो उसका सबसे बड़ा वरदान रहा है, उसकी प्रकृति। जलवायु परिवर्तन की वजह से वही पश्चिमी घाट और वही मानसून जो इस धरती को सींचते थे, अब इसके लिए खतरा बन रहे हैं। 2018 की भयानक बाढ़ सिर्फ एक चेतावनी थी कि जिस बारिश को अमृत समझा जाता था, वो अब अभिशाप भी बन सकती है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच एक पल ऐसा आता है जो हमेशा के लिए केरल का हो जाता है। कोई बैकवाटर्स की एक हाउस बोट पर हो, इंजन बंद हो, चारों तरफ सिर्फ ठहरा हुआ पानी हो और डूबते सूरज का सिंदूरी रंग। उस गहरी खामोशी में बस एक पल के लिए ही सही समझ आ जाता है कि इस जमीन को भगवान का अपना देश क्यों कहते हैं। और यही पल हमें एक सवाल के सामने खड़ा कर देता है, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीजें कौन सी हैं? वो जो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, या वो जो कुदरत की बनाई हुई है और हम जिन्हें बचाने की कोशिश करते हैं? केरल की कहानी इसी बचाने की जद्दोजहद की कहानी है, अपनी प्रकृति को, अपनी संस्कृति को और अपनी आत्मा को बचाने की।